हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एल डी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जौ फसल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों। जौ फसल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों। तो किस देश में होता है जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। जौ फसल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा दोस्तों। तो जौ की बात कर दिया दोस्तों, तो जौ का उत्पादन करने वाला रूस देश है। कौन सा देश है दोस्तों। रूस देश है, जहाँ पे जौ सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूचना का अधिकार का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो वो राज्य है हमारा दोस्तों राजस्थान राज्य। कौन सा दोस्तों, राजस्थान राज्य, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। कौन सा राज्य है, राजस्थान राज्य दोस्तों। कहाँ, जहाँ राजस्थान में ही अजमेर है दोस्तों, और पुष्कर का मेला राजस्थान में ही लगता है दोस्तों। कई बार पूछा गया कि पुष्कर का मेला किस राज्य में लगता है दोस्तों। तो राजस्थान में लगता है पुष्कर का मेला दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिका जारी कर सकता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिका जारी कर सकता है दोस्तों। तो ये कितने प्रकार की याचिका जारी कर सकता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है दोस्तों। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था दोस्तों। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, किसने आमंत्रित किया था दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हम आपसे डेली कहते हैं कि हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, ये सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, और ये आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दौलता खां अली, यानी कौन दोस्तों, दौलत खां अली ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है दोस्तों हम आपसे कह दिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पहला और लास्ट लग जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों जितना कह लें उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहली बात, तो भारत देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा दोस्तों। तो ये जिम कॉर्बेट है दोस्तों। कौन सा है, जिम कॉर्बेट है, जिसका पुराना नाम क्या था दोस्तों। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था दोस्तों, हेली नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। हेली नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट का पुराना नाम दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई की संख्या है दोस्तों। तो भारत के किस राज्य में ईसाई की संख्या सर्वाधिक मात्रा में है दोस्तों। तो किस राज्य में है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों आप लोगों की दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ईसाइयों की संख्या है दोस्तों। तो नागालैंड राज्य में। किस राज्य में दोस्तों, नागालैंड राज्य में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है दोस्तों। तो नागालैंड की भाषा है हमारी इंग्लिश है दोस्तों। कौन सी है, इंग्लिश, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं दोस्तों। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई हैं दोस्तों। तो ये नागालैंड में है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों जो नाम से संबंधित होता है, जैसे किसी का पुराना नाम क्या था या किसी का नाम चेंज हुआ है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन करंट में हो जाते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कई बार पूछे भी गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे दोस्तों। तो ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों। तो ब्यास नदी का पुराना नाम था हमारा बिपाशा नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बिपाशा नदी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ब्यास नदी का पुराना नाम था बिपाशा नदी। चलिए अगला देखते हैं, किस ग्रह पर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है दोस्तों। किस ग्रह पर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे अधिक बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है दोस्तों। तो शुक्र ग्रह हमारा है दोस्तों। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, जिसको हम सुबह का और सांझ का तारा भी कहते हैं दोस्तों। ये शुक्र ग्रह ही है। और
और दोस्तों यहाँ पर दिन भी सबसे बड़ा होता है और रात भी सबसे बड़ा होता है दोस्तों शुक्र ग्रह पर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। मॉर्निंग स्टार एवं इवनिंग स्टार इसे ही कहते हैं दोस्तों। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को दोस्तों। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? दोस्तों अगर कोई भी योजना चालू की गई है तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो पूछा गया कि रोजगार गारंटी की योजना जो थी ये कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों पता है कि 2 फरवरी को तो शुरू की गई थी दोस्तों। ये तो बात कंफर्म है कि 2 फरवरी को की गई थी, लेकिन अब ये 2005 है कि 2006 है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2 फरवरी 2006, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला कौन सा देश पहला है दोस्तों? दोस्तों अभी हमने बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में पहला लग जाए या आखिरी लग जाए तो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना कह लो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो पहला देश हमारा है प्रसा देश। कौन सा दोस्तों? प्रसा देश दोस्तों। कौन सा? प्रसा देश। एक तरह से इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे पहले चलता था प्रथा चलता था दोस्तों। कोई भी चीज चलता था तो प्रथा चलता था कि ये सती प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा। तो प्रथा से याद करिए, जब कोई चीज प्रारंभ होती है तो प्रथा लग जाता है। तो इसमें भी पहले प्रारंभ ही तो हुआ है, तो प्रारंभ मतलब प्रथा, तो प्रथा नहीं, हमें प्रसा याद करना है। प्रथा से याद करना है प्रसा देश। तो कौन सा देश है दोस्तों? प्रसा देश है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? सिविल की जो परीक्षा होती है इसको मतलब किसने सर्वप्रथम चालू किया था दोस्तों? तो ये चालू किया था हमारे चीन ने। किसने दोस्तों? चीन देश ने चालू किया था सिविल सेवा परीक्षा की, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो संविधान को बनाने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों, इसमें भी पहला लग गया दोस्तों। आपको चीजें नोटिस करनी है दोस्तों। क्या करनी है? चीजें नोटिस करनी है, क्योंकि हम उस मतलब इस तरह से मतलब मॉडल सेट करते हैं कि उसमें पहला और आखिरी करके कुछ ना मतलब कम से कम नहीं तो भी 4, 5 या 6, 8 क्वेश्चन हो जाए, ताकि मतलब अगर एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही था दोस्तों, जल्द कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो संविधान निर्माण करने वाला भारत विश्व का पहला देश कौन सा दोस्तों? तो अमेरिका देश है दोस्तों। कौन सा है? अमेरिका देश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। और जो हमारा भारत देश है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसने मतलब लगभग कह लीजिए बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लेकर स्रोत लिया गया है, तो हमारा भारत का संविधान बना है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा दोस्तों? तो विश्व का पहला देश हमारा हो जाएगा अमेरिका दोस्तों। अगला देखते हैं, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मदर है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हमारी हैं कैथरीन मेयो। कौन दोस्तों? कैथरीन मेयो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। मदर इंडिया की पुस्तक के लेखक दोस्तों कैथरीन मेयो दोस्तों आपको याद करना, मदर लिखा है, मदर को हम क्या बोलते हैं? माई मदर। क्या बोलते हैं? माई मदर। माई मतलब मेयो, यहाँ पे लिखा ना मेयो, तो इसको हम याद करेंगे दोस्तों। मदर मतलब क्या होता है? मदर किसकी मदर? माई मदर। माई मतलब मेयो, मतलब माई को हम रिलेट कर रहे हैं मेयो से, माई मदर यानी मेयो हो जाएगा दोस्तों। इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 63 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने पर किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो दोस्तों 63 दिन की भूख हड़ताल पर कौन थे दोस्तों? तो ये हमारे थे जतिन दास। कौन दोस्तों? जतिन दास, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो 63 दिन भूख हड़ताल पर थे और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, जतिन दास थे हमारे। अगला दोस्तों, केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों आप चीजें नोटिस कीजिए दोस्तों, चीजें नोटिस करना आप चालू कीजिए। यहाँ भी लिखा है भारत का पहला राज्य। दोस्तों हम आपसे क्या बोले अभी कि हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, हमारा ये मोटो रहता है कि आप मतलब ये क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करें जो प्रतियोगी परीक्षा में आया गया है और आने वाले आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर राज्य हो जाएगा। कौन सा? मणिपुर राज्य, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों।
दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम इसी क्रम में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों। तो ये किसके पास है दोस्तों, तो ये हमारे संसद के पास है दोस्तों। किसके पास है, संसद के पास। इसको ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। और संसद को किस आर्टिकल में रखा गया दोस्तों, तो संसद को रखा गया हमारा आर्टिकल नंबर 79 दोस्तों। कितना है, 79 में संसद के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। पाठ्यांक का ऊपर चढ़ना किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, बैरोमीटर का पाठ्यांक का ऊपर चढ़ना दोस्तों मौसम साफ की मंशा बताता है दोस्तों। मौसम साफ है यानी पाठ्यांक ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों, एकाएक नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने वाला है और भूकंप आने की भी संभावना है। और अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है दोस्तों। तो चावल को पॉलिश करने से दोस्तों कौन सी विटामिन नष्ट होती है दोस्तों, तो विटामिन B1 हमारी नष्ट होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, अमेरिका देश में कोई व्यक्ति की अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों। तो अमेरिका देश में दोस्तों अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति रह सकता है, जबकि हमारे भारत में ऐसी कोई मंशा नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक चुनाव लड़ सकते हैं और जब तक जीते तब तक आप राष्ट्रपति बन सकते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। जबकि यहाँ पे दोस्तों 2 बार से अधिक राष्ट्रपति आप नहीं रह सकते हैं। अगला, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है दोस्तों। किस व्यक्ति ने कहा था कि पृथ्वी गोल है दोस्तों, तो किस व्यक्ति ने कहा था कि पृथ्वी हमारी पूरी गोल है दोस्तों। तो ये हमारे थे भैया पाइथागोरस थे। पाइथागोरस भैया ने कहा था कि पृथ्वी गोल है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। किसने कहा था पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस भैया ने कहा था कि पृथ्वी गोल है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों। हमने कई बार आपसे कहा है कि किसी भी क्वेश्चन में पहला अगला छोटा बड़ा और ये सब लग जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो कर्नाटक राज्य है जहां पर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। तो बाघों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। किसको दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में, इसलिए उसे बाघ राज्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं, अकबर के समय बनने वाली पहली इमारत कौन सी है दोस्तों। तो अकबर के समय बनने वाली पहली इमारत दोस्तों हुमायूं का मकबरा है। कौन सा दोस्तों, हुमायूं का मकबरा है जो अकबर के समय पहली बार बनने वाली मकबरा दोस्तों। इसमें भी दोस्तों पहले लग गया दोस्तों। दोस्तों आप चीज़ों को समझिए दोस्तों, हम कहना क्या चाह रहे हैं और हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं और आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, ये हम सारी बातें आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहते हैं दोस्तों। कि पहला और लास्ट मतलब बता दिया ना दोस्तों, ये सबके जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यही क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं, भारत देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है दोस्तों। तो भारत देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों हमारा है रुड़की है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, रुड़की कॉलेज जो हमारा पहला कॉलेज है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था दोस्तों। 1540 का युद्ध हुआ था दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई हुई थी दोस्तों। कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 ईस्वी में दोस्तों। दोस्तों कई बार पूछता है कि कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी दोस्तों। तो 1540 में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी दोस्तों, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी दोस्तों। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुई थी और ये हुई थी कब, 1540 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे दोस्तों। तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे दोस्तों। तो ये हमारे थे जैन धर्म दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, जैन धर्म हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती है दोस्तों। कौन सी नदी है जो पंजाब राज्य से नहीं होकर बहती है दोस्तों। तो गंगा नदी हमारी जो है पंजाब राज्य से नहीं बहती है दोस्तों, ये यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है दोस्तों, जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है दोस्तों। 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है जो यूपी के बिजनौर से निकलती है दोस्तों, प्रवेश करती है।
अगला दोस्तों और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार कैसा है दोस्तों? हमारे देश में शिक्षा का अधिकार कैसा है दोस्तों? तो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार दोस्तों मूलभूत अधिकार है। कैसा है दोस्तों? मूलभूत अधिकार है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों शिक्षा का अधिकार सब बालक का है, जितने भी हैं सबके लिए शिक्षा का अधिकार है, कि कोई भी अगर चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी छोटा बड़ा जो भी हो दोस्तों, सबके लिए शिक्षा का अधिकार हमारे यहाँ लागू किया है दोस्तों। दोस्तों ये था हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और हाँ अगर हमारे चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।